Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर परी। आज की वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और 2020 एग्ज़ाम्स और ऑल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए। ये अभी हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर होता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडाइनमिक्स का, एंड सेकेंड पेपर होता है ऑप्टिक्स पार्ट फर्स्ट का। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर के करेंगे, देन सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप वीडियो को ईजिली देख लो। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम। फिजिक्स का जो पेपर होता है वो 45 मार्क्स का होता है एंड 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होता है। जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर होता है थर्ड सेमेस्टर में, उसमें फर्स्ट सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन में 3-3 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 9-9 मार्क्स का होता है। कई बार एक क्वेश्चन आता है 9 मार्क्स का, और कई बार एक 9 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 सब पार्ट्स आ जाते हैं। अगर 2 पार्ट्स आएंगे तो 4 या 5 मार्क्स के आएंगे। ये भी हो सकता है एक पार्ट 6 मार्क्स का हो और दूसरा 3 मार्क्स का हो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर 3 मार्क्स के 3 पार्ट्स भी आ सकते हैं, या फिर कोई डेफिनेशन वगैरह होगी उसको 1 मार्क में डिफाइन करके डाल देंगे कि डिफाइन दिस टर्म्स, या फिर गिव शॉर्ट नोट्स ऑन देम। तो अभी हम देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं और उन सभी क्वेश्चंस के 2024 एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फ्लो चार्ट, व्हाट आर वेरियस सिंबल्स अवेलेबल इन ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच, आल्सो गिव इट्स एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन हमारा 22, 21 एंड 18 वाले ईयर में आया हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया 6 मार्क्स का है, सेकंड वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और ये 18 और 22 में आया हुआ है। व्हाट आर एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, गिव विद एग्जांपल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन GOTO स्टेटमेंट। ये भी 2 बार पूछा गया है, 21 एंड 22 में, और ये 23 और 4 के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार पूछा गया है, कई यूनिवर्सिटीज में बार बार पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो ये आ जाएगा कि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो, या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम दे देंगे और उसको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये 21, 22 और 18 के अंदर पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में आएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एंड स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स भी आ सकता है, वेरिएबल्स भी आ सकता है, कांस्टेंट भी। अगर तीनों को साथ में पूछेंगे तो क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। अगर ओनली कांस्टेंट को पूछेंगे तो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एंड 2 को पूछेंगे तो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। इम्पोर्टेंट विद एग्जाम्पल, और 21 और 2 में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। एक्सप्लेन फंक्शन सब प्रोग्राम, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम इन फोर्टन, डिफाइन देम। ये भी 21, 2 एंड 19 के अंदर पूछा गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेट स्टेटमेंट्स, गिव एग्जांपल ऑफ रीड स्टेटमेंट, व्हाट आर स्टॉप एंड एंड स्टेटमेंट्स। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 एंड 22 में पूछा गया है और 23 में भी आने वाला है। गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ डू स्टेटमेंट इन फोर्टन। ये 19 में पूछा गया, मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछना है। जैसे कि यहाँ पे रीड स्टेटमेंट 18 में पूछा गया है, स्टॉप एंड एंड स्टेटमेंट 22 में पूछा गया, डू स्टेटमेंट 19 में पूछा गया है, एंड इसके अलावा 21 में फोर्टन सब प्रोग्राम को भी पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ड्रा ए फ्लो चार्ट एंड राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एल्गोरिथम शुड कंटेन प्रोविजन फॉर नेगेटिव नंबर एंड टू फ्लैग एरर मैसेजेस। और ये क्वेश्चन हमारे 22 में पूछा गया है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने बता दिया। इसमें से कुछ 6 मार्क्स के हैं और कुछ 3 या 4 मार्क्स के हैं।
सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड यूनिट में 3 क्वेश्चंस आएंगे और 9 मार्क्स के भी आ सकते हैं या फिर कम मार्क्स के भी। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 0th लॉ को 1 मार्क में पूछा गया है, एंड जो थर्ड लॉ है उसको भी 3 मार्क में विद स्टेट एंड एक्सप्लेन के साथ पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है 18, 19 एंड 22 में रिपीट होके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 मार्क्स तो पक्का है। डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये भी आ सकता है, या फिर केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर भी आ सकता है, या फिर एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी यहाँ पे आ सकता है। इसके साथ साथ क्या पूछा जाता है, शो दैट इट एग्रीज विद एन आइडियल गैस स्केल। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 9 मार्क्स का है। वाई नेगेटिव टेम्परेचर नॉट पॉसिबल ऑन द केल्विन स्केल, केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल क्यों नहीं होता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 1, 19 एंड 18 हर साल पूछा गया है, क्योंकि 2020 में एग्जाम हुए नहीं थे, उस टाइम पे कोरोना चल रहा था। तो बाकी जितने भी साल में एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन पक्का 9 मार्क्स में आता है। तो इसको आप जितने भी स्टार मार्क करोगे उतने स्टार मार्क कम है। ये क्वेश्चन तो आप पक्का रट के जाना। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 9 मार्क्स में आता है। और इसके साथ साथ इसके कंक्लूजन भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो हर एक सेक्शन में आएगा, फिजिक्स का पेपर है तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 और 22 में पूछा गया है एंड 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप एक ही कर लेते हो तो 9 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। What is Joule-Thomson effect? Obtain an expression for the cooling produced assuming that the gas obeys van der Waals equation. Why do hydrogen and helium show a heating effect at ordinary temperature? Most important question है, 9 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। What is entropy? What is its physical significance? Show that entropy remains constant during a reversible process but increases in इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार ये ऐसे भी पूछा गया कि एंट्रोपी है जो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंक्रीज क्यों होती है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो 2 या 3 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 22 में और 18 में पूछा गया है। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूफ कार्नोट थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और 21 में पूछा गया है। डिस्क्राइब वन मेथड फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्लियरली द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड। ये भी 22 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया है। ड्रॉ टीएस प्लॉट्स फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस विच आर रिवर्सिबल। ये भी 22 में पूछा गया है। तो रिसेंट के जो एग्जाम से पूछे गए वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। राइट नोट्स ऑन नन्स हीट लॉ, ये 1 नंबर में पूछा गया है। एंड एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट्स डाल के 22 के एग्जाम में आया हुआ है। अब थर्ड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में 3 क्वेश्चंस आएंगे और तीनों 9 नंबर के आएंगे और पार्ट्स में भी आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन? ये 9 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ड्राइव इट्स इक्वेशन एंड गिव्स इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका डेरिवेशन भी आपको अच्छे से करना है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी करना है। 22 में एंड 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 21 के एग्जाम में पूछा गया और 3 मार्क्स का छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। जो वाटर है वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस में एडियाबेटिक एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड करता है एंड जो अबव 4 डिग्री सेल्सियस वो एडियाबेटिक कंप्रेशन के थ्रू एक्सपेंड करता है। तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो, क्योंकि 3 नंबर में पूछा गया था। व्हाट इज फेज डायग्राम? ये वाला क्वेश्चन भी 9 मार्क्स में आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन इट फॉर वाटर एंड इसके साथ साथ पूछा जाता है व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस या फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। शो दैट देयर इज ओनली 1 पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो एक पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। और ये हमारा जो क्वेश्चन है 22 में 2 बार एग्जाम्स हुए थे। एक बार तो Feb 22 में हुए थे और एक दिसंबर 22 में हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा 21 में भी पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा 9 मार्क्स का आएगा, तो इसको अच्छे से कवर करके जाना। थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू माइनस T del V बाय
डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका स्क्वायर है डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है डी डी एस इज इक्वल्स टू सी पी डी टी माइनस टी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी पी। एंड थर्ड पार्ट है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू टीवी ई अल्फा स्क्वायर। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये 19 एंड 22 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 9 मार्क्स में पूछा जाता है। सेकंड वाला भी 9 मार्क्स में पूछा गया और ये भी 19 के अंदर पूछा गया है। इसके अलावा जो थर्ड वाला पार्ट है ये भी 9 मार्क्स के अंदर पूछा गया और ये 18 के अंदर पूछा गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, या तो ऐसे आ जाएगा कि जो 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस है उनको ड्राइव करो, या फिर इसके साथ साथ थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की डेफिनेशन भी देनी है, या फिर ये भी आ सकता है कि जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं उसको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की फॉर्म में डिराइव करो। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया 18 में भी, 21 में भी, 22 में भी, और 9 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। Show that the ratio of adiabatic to isochoric pressure coefficient of expansion of gas is R by R minus 1 where R is equals to Cp by Cv। और ये क्वेश्चन भी 22 एंड 21 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 9 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखना। इसके अलावा 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में पूछे गए हैं कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ एंथैल्पी, या फिर ये आ सकता है कि डिफाइन एंथैल्पी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड गिव्स फंक्शन। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 22 एंड 19 के अंदर 3 मार्क्स में पूछा गया। या फिर ये आ सकता है कि हाउ एंथैल्पी वैल्यू वेरीज विद थ्रोटलिंग प्रोसेस, और ये भी 22 एंड 18 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ये 3 मार्क्स के हैं, ये भी 3 मार्क्स के हैं, तो आप एक बार फिर से देख लो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। एंड न्यूमेरिकल तो मैंने बता ही दिया, न्यूमेरिकल तीनों के तीनों सेक्शंस के अंदर पूछा जाएगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में कौन कौन होता है। फर्स्ट सेक्शन जो होता है इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड सेक्शन में भी 3 क्वेश्चंस आते हैं, एंड थर्ड सेक्शन में 2 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है। अप्लाई फोरियर थ्योरम टू एनालाइज आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये 22 एंड 19 ईयर में पूछा गया है। व्हाट आर फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर इंटीग्रल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 मार्क्स में आता है। और देख लो ये 2 बार तो 22 में ही पूछा गया है और 21 में और 19 में, सभी सालों में लगातार पूछा जा रहा है। ये 9 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपके 9 मार्क्स तो पक्के हो गए। Derive convolution theorem for Fourier transform, discuss their properties, explain 4 forms of Fourier integral, ये पूरा का पूरा आपको तैयार करना है 9 मार्क्स के लिए। Straight Fourier theorem and determine the values of Fourier coefficients, इसके साथ साथ या तो ऐसे आ जाता है या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि derive sin and cosine series from Fourier theorem, एंड इसकी लिमिटेशंस भी कर लेना। ये क्वेश्चन भी 22 और 18 में पूछा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन फंक्शन, ये भी रिपीटेड पूछा गया है, 22 में भी 2 बार तो 22 में भी पूछा गया है, उसके अलावा 18 और 19 में भी पूछा गया। फंक्शन आपको कोई भी दे सकते हैं, चेंज में आ सकता है, e की पावर में आ सकता है, या कुछ और भी आ सकता है। एंड जो हमारा 5th क्वेश्चन है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट पूछा गया है, ऐसे ही 5th वाले क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप से पूछे गए, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगुलर वेव का पूछा गया है, यहाँ पे सोल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस 19 ईयर में पूछा गया, ये 22 में पूछा गया, ये 22 में। हर एक ईयर में जो इसके आउटपुट है किस तरह से हमें एनालाइज करना है, इसको चेंज कर दिया जाता है। इसलिए मैंने सभी ईयर्स के लिखे हुए हैं कि 19 में ये पूछा गया है, 18 में ये पूछा गया है कि साउटूथ वेव को एनालाइज करना है, 22 में ट्रायंगुलर वेव है, एंड 21st में रेक्टेंगुलर वेव है। ठीक है, एंड 6th क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन ए फ्लूइड, एंड इसके जो सेकंड पार्ट में पूछा गया था वो क्या था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये भी 22 में पूछा गया है, ये भी 22 में पूछा गया, ऊपर वाला 21 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आपको करना है। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन 9 मार्क्स में पूछे गए और एक बार ये 6 मार्क में पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में मैंने बता दिया 3 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, 9 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 6-3 या फिर 4-5 के कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिस्टम मैट्रिक्स, ये 22 में 2 बार पूछा गया है, फैब के एग्जाम में भी और दिसंबर के एग्जाम में भी। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ थिक लेंस, यहाँ पे जो थिक लेंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थिन लेंस को भी पूछ लिया जाता है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज को भी पूछ लिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट प्लेन, नोडल प्लेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देख लो 22, 21, 19 एंड 18 हर साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। एंड जो ये क्वेश्चन है ये 9 मार्क्स में आता है। जैसे फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, 9 मार्क्स में हर साल पूछा गया है, वैसे यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये और वो क्वेश्चन तो दोनों बिल्कुल रट लेना चाहिए आपको, ना समझ में आए तो। एक्सप्लेन अबर्शन, अबर्शन में कौन कौन सा अबर्शन पूछा जाता है, एस्टिग्मेटिशन, डिस्टोर्शन। एस्टिग्मेटिशन और डिस्टोर्शन 2-3 साल रिपीटेड वे में पूछा गया है। इसके अलावा जो क्रोमेटिक अबर्शन है उसको एक बार पूछा गया, तो आप इन तीनों को ही अच्छे से कर लेना। इसके साथ साथ इसके टाइप्स भी कर लेना और इसको मिनिमाइज करने के मेथड्स क्या होते हैं कि हाउ कैन वी रिड्यूस द अबर्शन। और देख लो ये 18, 19, 21 एंड 22 में तो 2 बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 9 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन भी। इसके अलावा डिस्क्राइब विद डायग्राम, विद डायग्राम क्या क्या पूछा गया, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल अबर्शन एंड लेटरल स्फेरिकल अबर्शन, ये क्वेश्चन भी 22 में आया है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिराइव ए कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, इसके साथ साथ क्रोमेटिक अबर्शन की डेफिनेशन पूछी गई थी। ठीक है, तो वो वाला तो ऊपर वाले में कंसीडर होगा, इसलिए मैंने अलग से मेंशन नहीं किया। इन केस ऑफ 2 थिन लेंसेज, मैंने बताया था कि थिन लेंसेज भी आ सकता है और थिक लेंसेज भी आ सकता है, तो दोनों को अच्छे से कर लेना। एंड न्यूमेरिकल तो तीनों के तीनों सेक्शंस में ही पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन बी मैट्रिक्स मेथड बी अप्लाइड इन ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिनन इन पैराक्सियल ऑप्टिक्स। ये एक बार पूछा गया है 18 ईयर में और ये भी एक बार पूछा गया है, तो आप इसको कर भी सकते हो और अगर ऑप्शनल में है छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो 6th और 7th क्वेश्चन ऑप्शनल में है, करना चाहो तो कर लेना, वैसे छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा यूनिट 3 में देखते हैं। यूनिट 3 में मैंने बताया था 2 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 3 बार आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन लाइट मिरर एंड फ्रेस्नेल बायप्रिज्म भी आ सकता है एंड इनके अलावा लाइट मिरर एंड फ्रेस्नेल बायप्रिज्म फ्रिंजेस भी आ सकता है। ठीक है, जिसमें बायप्रिज्म ओनली बायप्रिज्म आया वो क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था और जिसमें साथ में फ्रिंजेस पूछी गई थी वो क्वेश्चन 3 बार लगातार पूछा गया और उसको 3 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, तो 18, 22 और 22 2 बार 22 में पूछा गया क्वेश्चन और एक बार 18 में भी पूछा गया। स्टेट द कंडीशन फॉर गुड एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ये भी 21 ईयर में एंड 18 ईयर में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स से और ऊपर वाला एक बार 6 मार्क्स में भी पूछा गया। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस बाय लाइट मिरर एंड एक्सप्लेन व्हाई सेंट्रल फ्रिंजेस ब्लैक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन 9 मार्क्स में पूछा गया है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ 19 एंड 21 ईयर में ये पूछा गया। डिस्क्राइब द मेथड टू फाइंड थिकनेस ऑफ ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट यूजिंग फ्रेस्नेल बायप्रिज्म, कैन यू फाइंड थिकनेस ऑफ ए थिक शीट आल्सो। ये वाला क्वेश्चन 21 एंड 22 में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन भी 9 मार्क्स में पूछा गया। इसके अलावा जो 5th क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में पूछा गया एंड 22 में आया था, तो इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है क्योंकि रिसेंट में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मेशन बाय फ्रेस्नेल बायप्रिज्म, हाउ कैन इट बी यूज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, ये एक बार ही पूछा गया है 22 में, तो इसको भी मैंने मेंशन कर रखा है। जो क्वेश्चन एक बार भी पूछे गए हैं वो भी सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको हर एक साल का क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत ना पड़े एक ही वीडियो में। पिछले 5-6 साल के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए वो सारे मैंने एक ही वीडियो में डाल रखे हैं, तो आप अगर एक भी वीडियो देखते हो तो पूरी आसानी हो जाती है, जिससे कि पिछले 5-6 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने मार्क्स में आए हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पेपर किस वे में पूछा जाता है, आपको ये सारी चीजें
अलग अलग जगह पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। इन क्वेश्चंस के अलावा 2-3 क्वेश्चन और भी है 7, 8, 9 और 10 जो कि एक एक बार पूछे गए हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं और आप ये देखना चाहते हो कि प्रीवियस 5-6 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो किस वे में पूछे गए हैं, तो वो सारे मैंने इसी वीडियो में डाल रखे हैं। तो 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिफाइन इंटरफेरेंस, शो दैट फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन यहाँ पे 9 मार्क्स में 21st ईयर में पूछा गया था। ऐसा ही 8th क्वेश्चन भी है, ये भी 9 मार्क्स में पूछा गया है और इसको भी 21 में ही पूछा गया था। एंड 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ एंड डिस्कस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्वेश्चन भी 9 मार्क्स में ही पूछा गया है एंड ये क्वेश्चन जो हमारा है ये 19 के अंदर पूछा गया है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस व्हेन thin mica sheet is introduced is one of the interfering beams in Fresnel bioprism experiment। ये वाला क्वेश्चन 18 में पूछा गया और ये वाला भी 9 मार्क्स में पूछा गया। और न्यूमेरिकल तो मैंने बता ही दिया, तीनों के तीनों सेक्शंस में न्यूमेरिकल तो पक्का है। एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही, इसके अलावा 2-3 न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं हर एक सेक्शन में। सेकंड वाले सेक्शन में जितने भी पूछे जाते हैं 2 तो पूछे ही जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, जो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकती हैं। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल तो मैंने बता दिया, तीनों के तीनों सेक्शंस में पूछा जाएगा और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।